और तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अविलंब माफी मांगना पड़ेगा। मतलब कि अपशब्द उन्होंने कहलवाया है तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसलिए राहुल गांधी को चेतावनी देते हैं, तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हैं। बिहार की जनता देगी चुनाव में जमानत जब्त होगा। और बिहार की जनता तो पहले से ही नकार चुकी थी, तो बिहार से राजद और कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। यहीं पर उसका अंतिम दिन ना, राजद और कांग्रेस समाप्त हो जाएगा, एनडीए रहेगा। तो बिहार को अपमान करने का, बिहार को गाली देने का, मातृशक्ति को गाली देने का। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में और आज हमारे साथ उपस्थित हैं राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता। आइए जानते हैं इनसे कि आज का जो धरना प्रदर्शन किया गया है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा, उसका उद्देश्य क्या है। आज काला पट्टी लगाकर मौन धारण करके हम सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आज ये धरना पर बैठे थे। और तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अविलंब माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य स्वर्गवासी माता को अपने कार्यक्रम के दौरान अभद्र गाली का प्रयोग किया, जो गाली कोई सुन नहीं सकता है। इतना मतलब कि अपशब्द उन्होंने कहलवाया है तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान और ये नहीं सहेगा बिहार। ये अपमान सिर्फ एक माँ का नहीं, ये देश की माता का अपमान है, देश की हर बेटी का अपमान है और देश की हर बहन का अपमान है। इसलिए राहुल गांधी को चेतावनी देते हैं, तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हैं कि अविलंब माफ़ी मांगो, नहीं तो देश की मातृशक्ति जब जाग उठी है तो उसकी आग में आपको झुलसना पड़ेगा। और इसका जवाब बिहार की जनता देगी चुनाव में कि बिहार को जो अपमानित करने का काम किया है तो एक एक बिहारी बदला लेने के लिए तैयार है। देश उसको माफ़ी मंगवाने के लिए तैयार है। तो अविलंब माफ़ी मांगे, नहीं तो बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी, जमानत जब्त होगा। और बिहार की जनता तो पहले से ही नकार चुकी थी, अब तो उनका जमानत जब्त होगा। मैम, ये मौन धरना जो आप दिया जा रहा है यहाँ पे कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के, वो कब तक चलेगा? चलेगा अभी जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का अंतिम चरण चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा का, वो भी यहीं पे समाप्त होने वाला है। तो बिहार से राजद और कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। यहीं पर उसका अंतिम दिन ना, राजद और कांग्रेस समाप्त हो जाएगा, एनडीए रहेगा। एनडीए का विकास है, फिर से प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। कल मैम देखा गया था कि बीजेपी और कांग्रेस में जो झड़प हुई है कार्यालय के बाहर, वो अभी यहीं पे आने वाले हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, तो कहीं वैसा कुछ तो नहीं हो? कांग्रेस और राजद अपनी संस्कार को दोहरा रहे हैं जी। जो उनके रोम रोम में जो संस्कार भरा है, जो बिहार को अपमान करने का, बिहार को गाली देने का, मातृशक्ति को गाली देने का, वो फूट के निकल जाता है उनके अंदर। उनका संस्कार ही ऐसा मिला है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद थी इस वक्त राज्यसभा की सांसद धर्मशिला गुप्ता। हम आपको बता दें कि इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि ये जो राजद और कांग्रेस है उनका संस्कार ही खराब है और उनका जो ये इस तरह का व्यवहार है वो बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है। साथ ही बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है वो उसकी निंदा करते हैं और यहाँ पर मौन धरने पर बैठ गए हैं। और ये धरना कब तक चलेगा, अभी तक उसका कोई डेट डिसाइड नहीं है। आगे ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे देशवा न्यूज़ के साथ। इस खबर में बस इतना ही।